बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। दौड़ने वाला पत्थर, वो ऐसा पत्थर भी है जो दौड़ने वाला हो, भागने वाला हो। वो पत्थर कौन सा है, आइए सुनते हैं। ये एक हाथ लंबा और एक हाथ चौड़ा चौकस पत्थर था, चौकोर पत्थर था, जो हमेशा हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के झोले में, आपके थैले में रहता था। इस मुबारक पत्थर के ज़रिए हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के दो मोजज़ात का ज़हूर हुआ, जिनका तज़किरा कुरान मजीद में भी हुआ है। पहला मोजज़ा, इस पत्थर का पहला अजीब कारनामा जो दर हकीकत हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का मोजज़ा था, वो इस पत्थर की दानिशमंदाना लंबी दौड़ है, और यही मोजज़ा, ये पत्थर मिलने की तारीख़ है। इसी मोजज़े की वजह से ये पत्थर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को मिला। वो मोजज़ा क्या है, इसका मुफस्सल वाक़या ये है कि बनी इसराइल का ये आम दस्तूर था कि वो जब भी नहाते थे, गुस्ल करते थे, तो तमाम कपड़े उतार के नंगे बदन हो के नहाया करते थे। लेकिन हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम चूँकि उसी कौम में रहने वाले थे, लेकिन आप चूँकि अल्लाह के नबी थे, अल्लाह के रसूल थे, तो आपको ये आपकी नबुव्वत और रिसालत की अज़मतों से सरफराज आपको अल्लाह ने फरमाया था। इसलिए इस्मत नबुव्वत भला इस सोज़े बेगैरती को कब गवारा कर सकती थी। आप बनी इसराइल की इस बेहयाई से सख्त नाला और इंतहाई बेजार थे। इसलिए आप हमेशा या तो तन्हाई में नहाते, गुस्ल फरमाते, या तो आप तहमद पहन कर गुस्ल फरमाया करते थे। तो बनी इसराइल ने जब ये देखा कि आप तहमद पहन कर नहाते हैं, हमारी तरह नहीं नहाते, गुस्ल नहीं करते, तो उन लोगों ने क्या किया, उन लोगों ने ये सोचे उठाए, उन्होंने ये बातें करना शुरू कर दी कि शायद मूसा अलैहिस्सलाम के बदन पे या तो बरस का दाग है, या कोई आपके जिस्म पे ऐब है, या कोई ऐसा मामला है जिसकी वजह से आप जिस्म नंगा नहीं करते। ये बातें उड़ती उड़ती पूरे शहर में फैल गईं। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने जब ये सुना तो आप बड़े परेशान हुए, बड़े रंजीदा हुए। तो आपको बड़ा गम हुआ, सदमा पहुंचा कि बनी इसराइल ने कैसी कैसी बातें मेरे बारे में गढ़ दी और मशहूर कर दी हैं। तो अल्लाह ताला अपने मुकद्दस कलीम के रंजो गम को भला कब गवारा फरमाता, और अपने एक बरगुज़ीदा रसूल पर एक ऐब की तोहमत भला खालिक आलम को कब गवारा होती, और क्यों कर और किस तरह पसंद हो सकती थी। अरहमुर राहिमीन ने आपकी बरात और बेऐबी जाहिर कर देने का एक ऐसा जरिया पैदा फरमा दिया कि दमे जदन में बनी इसराइल के प्रोपी गंडों और उनके शकूक व शुबहात के बादल छट गए, और आपकी बराअत और बेऐबी का सूरज आफताब आलमताब से ज्यादा रोशनो आश्कारा हो गया। वो कैसे? वो यूं हुआ कि एक दिन आप पहाड़ों के दामनों में छुपे हुए एक चश्मे पर गुस्ल फरमा रहे थे। तो आपने जब देखा कि दूर दूर तक कहीं किसी का नामो निशान नहीं है, कोई बंदा बशर नजर नहीं आ रहा, मैं तन्हा हूं, तो आपने अपने सारे बदन के कपड़े उतारे, एक पत्थर पे रखे, आपने गुस्ल करना शुरू कर दिया। जब अल्लाह के प्यारे कलीम गुस्ल फरमा रहे थे, तो आप जब गुस्ल करके निकले तो देखा कि वो पत्थर जिस पे कपड़े रखे थे, वो पत्थर आपके कपड़े मुबारक लेकर, आपका लिबास से मुबारक लेकर, उस पत्थर ने दौड़ना शुरू कर दिया, भागना शुरू कर दिया। वो पत्थर दौड़ने लगा। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम उस पत्थर के पीछे भागे, नंगे बदन, चूंकि कपड़े उसके पास थे। आप फरमा रहे थे, सौबी हजर, सौबी हजर, ए पत्थर ये मेरे कपड़े हैं, ए पत्थर ये मेरा लिबास है। आप उसके पीछे भागते रहे, लेकिन पत्थर पहाड़ों से निकलकर सड़कों पे आया, उस सड़कों से गली कूचों में आया, गली कूचों में भागता रहा। मूसा अलैहिस्सलाम भी उसके पीछे भागते रहे, हत्ता कि बनी इसराइल ने आपके जिस्म मुकद्दस को नंगी हालत में देखकर आपके पूरे जिस्म को देखा कि पूरा जिस्म मुकद्दस बेऐब है, पूरे जिस्म पे कोई बीमारी नहीं, कोई ऐब नहीं है। जो लोगों ने मशहूर किया था वो कुछ भी नहीं है, बल्कि आपका जिस्म मुकद्दस बिल हुस्न जमाल के साथ जो है वो अल्लाह ताला ने आपको सरफराज फरमाया हुआ है। पूरे जिस्म पाक पे
हर अज़ा हुस्न व जमाल का पैकर है। तो हर फर्द की जुबान पर यही जुमला था, वल्लाहि मा बि मूसा मिन बास, यानी खुदा की कसम मूसा बिल्कुल ही बेऐब हैं। जब ये पत्थर पूरी तरह हजरत मूसा की बरात का ऐलान कर चुका तो खुद ब खुद ठहर गया। आपने जल्दी से अपना लिबास पहन लिया और पत्थर को उठाकर अपने झोले में रख लिया। फिर ये बुखारी शरीफ में भी है, किताबुल फ़ज़ाइल बाबुल अंबिया में है और तफसीर सावी में भी मौजूद है कि इसका जिक्र अल्लाह ताला ने कुरान पाक की सूरह अहज़ाब 22वें पारे में किया। या अय्युहल्लज़ीना आमनु ला तकूनु कल्लज़ीना आज़व मूसा फ़बर्रअहुल्लाहु मिम्मा क़ालू व काना इंदल्लाहि वजीहा। ये आप इस पत्थर का पहला कमाल था, जो इस पत्थर के ज़रिए हज़रत मूसा का कमाल और मोजज़ा ज़ाहिर हुआ। दूसरा ये था कि मैदान तय कौन सा था? मैदान तय में जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम में आपने बनी इसराइल के कहने पे पत्थर पे अपना असा मारा, पिछली वीडियो में हमने बताया पूरा तफसील के साथ, जो पत्थर पे आपने असा मारा और 12 चश्मे जारी किए, यही वो पत्थर था जो आपके झोले में रहता। इसी पत्थर पे आपने अपना असा मुबारक मारा तो इसी पत्थर से अल्लाह ने 12 चश्मे जारी फरमा दिए थे। ये दूसरा मौजज़ा इस पत्थर का था। लेकिन बाज मोजज़ात के मुनकरीन जो हर चीज़ को अपनी नाकस अकल की ऐनक से तोलते हैं, उन्होंने इस पत्थर से पानी के चश्मों का जारी होना महाल करार देकर इस मोजज़े का इनकार करते हैं और कहते हैं कि हमारी अक्ल इसको कबूल नहीं कर सकती। भाई पहली बात तो ये है, मोजज़ा कहते ही उसे हैं जो अक्ल में ना आ सके, मोजज़ा वही होता है। और दूसरा ये है, कहते हैं कि इस छोटे से पत्थर से 12 चश्मे जारी होना कैसे माना जाए? तो इसका जवाब ये है कि अल्लाह ताला ने बाज़ पत्थरों में बड़ी बड़ी तासीर पैदा की है। बाज़ पत्थर ऐसे हैं जो दूर से लोहे को खींच लेते हैं, बाज़ पत्थर जो हैं वो ऐसे होते हैं जो बाल मूड देते हैं, बाज़ पत्थरों की खासियत यह है कि वो लोहे को दूर से खींचते हैं, बाज़ पत्थर दिल की धड़कन के लिए तुरयाक हैं, बाज़ पत्थरों को न आग जला सकती है न गर्म कर सकती है, बाज़ पत्थरों से आग निकल पड़ती है, बाज़ पत्थरों से आतिश फज़ा फट पड़ता है। तो जब रब ताला इन तमाम पत्थरों में किस्म किस्म के असरात पैदा कर सकता है तो वो रब की ज़ात उस छोटे से पत्थर से 12 चश्मे भी जारी फरमा सकती है। इसका जिक्र अल्लाह ताला ने कुरान पाक में सूरह बकरा पहले सिपारे में कि वइन्ना मिनल हिजारत लमा यतफज्जरु मिनहुल अनहार वइन्ना मिनहा लमा यशक्ककु फयखरुजु मिनहुल मा वइन्ना मिनहा लमा यहबितु मिन खशियतिल्लाह। इस आयत में अल्लाह ताला ने इसका पूरा जिक्र फरमाया। बहरहाल पत्थरों से पानी निकलना ये रोज़ाना का चश्मदीद मुशाहदा है, तो फिर भला हज़रत मूसा के पत्थर से पानी के चश्मों का जारी हो जाना क्यों कर खिलाफ अकल और महाल करार दे दिया जा सकता है? मैंने मैदान तय का जिक्र किया कि मैदान तय में हज़रत मूसा ने इस पत्थर पे असा मुबारक, वो मैदान तय क्या है? जब फिरौन दरियाए नील में गर्क हो गया, उसका लश्कर गर्क हो गया, तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम बनी इसराइल को लेकर आप जो है वो बैतुल मुक़द्दस में अल्लाह के हुक्म से दाखिल हो गए। उस वक़्त बैतुल मुक़द्दस पर कौम अमालका का कब्ज़ा था। वो बड़े ताकतवर और जंगजू और नहायत ही जालिम लोग थे। चुनांचे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम 6 लाख बनी इसराइल को लेकर जब कौम अमालका के साथ जिहाद के लिए निकले तो बनी इसराइल वाले रुक गए और डर गए, घबरा गए। उन्होंने कहा ये तो बड़े ज़ोरावर हैं बनी कौम अमालका, तो हम इनसे नहीं लड़ सकेंगे, हम जीत नहीं सकेंगे, ये हम पर हावी हो जाएंगे, ये बड़े जंगजू हैं, बड़े ताकतवर हैं। तो हत्ता कि उन्होंने यहाँ तक कह दिया, या मूसा आप और आपका रब इनसे लड़े, हम तो यहीं बैठेंगे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को बड़ा सदमा पहुँचा, बड़ा रंज हुआ। तो उन्होंने अल्लाह की बारगाह में अर्ज़ किया तो अल्लाह ने उन पर ये अजाब नाजिल किया कि इसका नतीजा ये हुआ कि ये 6 लाख बनी इसराइल एक मैदान में 40 बरस तक भटकते रहे। अल्लाह ताला फरमाए यहीं रहेंगे, यहीं कैद होकर रहेंगे, यहाँ से निकल नहीं सकेंगे, यहाँ भटकते रहेंगे। उसे मैदान तय कहते हैं। फिर ये हुआ कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपना असा मारा तो पत्थर से 12 चश्मे जारी हो गए। और इस वाक़या को कुरान पाक ने बार बार मुख्तलिफ उन्वान के साथ याद फरमाया, जिक्र किया।
जिसमें सूरह माइदा में इसका तफसील के साथ जिक्र किया। और इनकी इन नाफरमानियों की वजह से हज़रत मूसा बड़े परेशान भी होते थे, लेकिन नबी थे, अल्लाह के रसूल थे, तो अपनी कौम के साथ बड़ी मोहब्बत थी। तो फिर भी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने यहीं इसी मैदान में दुआ की तो अल्लाह ताला ने मन्नू सलमा जो उतारा था जन्नत से बनी इसराइल के लिए, वो इसी मैदान तह में उतारा था और पत्थर पर असा मारकर 12 चश्मे जारी कर दिए। और इससे हज़रत मूसा के सब्र और आपके हिलम और तहम्मुल का अंदाज़ा किया जा सकता है। ये वो वाक़या था पत्थर दौड़ने वाला, और इस पत्थर से ये मौज़ात ज़ाहिर हुए। अल्लाह ताला हमें इन वाक़यात से इबरत हासिल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अगली वीडियो में इंशाअल्लाह एक और दिलचस्प वाक़या के साथ हाजिर होंगे। वमा अलैना।